मैं रसल रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम अंग्रेजी की क्लास ले रहे हैं और हमने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके लेटर, वर्ड, सेंटेंस से होते हुए आर्टिकल तक पहुंचे। आर्टिकल के बारे में हमने दो बातें की, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल अ एन तथा डेफिनिट आर्टिकल द। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इस समय हम डेफिनिट आर्टिकल के प्रकार द के बारे में पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। पिछला 2 दिन और आज का एक दिन मिलाकर 3 दिन हो जाएगा। ये 3 क्लासेज जो हैं वो द से जुड़ी हुई हैं। उससे पहले की जो 2 क्लासेज थी वह आयन के बारे में थी। ये सारे वीडियोज को जो आप देखेंगे क्रमवार से तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा और द आयन का प्रयोग आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा दावा है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखा करिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए आज के विषय पर आते हैं। अब तक हम द से जुड़े हुए 10 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 11वां नियम से हम प्रारंभ करेंगे, पहला आज का और तो कुल 11वां। आइए, पहला हमारा सेंटर लिखा हुआ है, यह पॉइंट के लिखा है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर। एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मैंने कल कुछ मार्कर्स खरीदे हैं दूसरे रंग के, जैसा कि हमारे मित्र ने इस बात के लिए कहा था कि उदय यादव जी ने कि आप अलग अलग कलर्स का प्रयोग करेंगे तो अच्छी बातें समझ में आएगी। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसको और भी कलर का प्रयोग करके आपको बातों को और साफ से समझा सके। आज हमने ग्रीन मार्कर स्टार्ट किया है। द रिच, देखिए रिच क्या होता है, रिच एडजेक्टिव होता है। बेसिकली रिच और पुअर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर यह हमने रिच और पुअर का प्रयोग इसलिए द के साथ किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा नाउन नहीं है। जब किसी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव के पहले द लगा दें और उसके बाद कोई नाउन ना हो तो वहां पर यह जो एडजेक्टिव होता है यह नाउन की तरीके हो जाता है, नाउन में बदल जाता है, नाउन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर मतलब अमीर व्यक्ति को गरीब की सहायता करनी चाहिए, अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव के होना चाहिए नियमतः यहाँ पर एज अ नाउन प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन ना हो और एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाए तो वह एडजेक्टिव नाउन के रूप में बदल जाता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और भी सेंटेंसेज अपने किताब से खोजने का प्रयास करिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब जो होते हैं ऑर्डिनल्स होना कहा जाता है, ऑर्डिनल्स। तो ये ऑर्डिनल्स भी एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज, पहला पेज देखो ऑफ द बुक, किताब का। यहां पर 2 स्थानों पर द का प्रयोग किया गया है। एक फर्स्ट के साथ द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ऑर्डिनल्स मैंने पहले भी कहा ऑर्डिनल्स के साथ द का प्रयोग होता है, और दूसरा बुक के साथ प्रयोग किया गया है। बुक के साथ इसलिए किया गया, यह ऐसी बुक है जिसके बारे में आप जानते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इसी पॉइंट में, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। देखिए इस बात को जान लीजिएगा, एडजेक्टिव जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सिंपल। तो जो सुपरलेटिव डिग्री का आपका जो एडजेक्टिव होता है उसके प्रयोग से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट। इसीलिए यहाँ पर ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह अपने टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। टीम जानी पहचानी है, सब लोग जानते हैं, निश्चित है, इसलिए उनमें पहले द लगाया गया टीम से पहले भी। आइए इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण देखते हैं, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। डार्केस्ट, द डार्केस्ट, डार्केस्ट भी क्या होता है, सुपरलेटिव प्रकार का एडजेक्टिव होता है, इसलिए इससे पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। अब बाकी हम एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के समय बिल्कुल क्लियर समझेंगे। एक एक टॉपिक पर 2-2, 3-3 लेक्चर के माध्यम से आपको पूरा समझाया जाएगा। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, हम आपका पूरा प्रयास करेंगे पढ़ाने का। देखिए अगला पॉइंट, जो कि अगला पॉइंट है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर यह जो लिखा हुआ स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया,
यह विशेषता है, किसकी विशेषता है? कश्मीर की। यह देश, ऐसे देशों की बात की जा रही है सुंदर हो, या ऐसी जगहों की बात की जा रही है जो स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर हो, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य, जैसे एक मैं आपको वाक्य बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, इज द ब्रेडमैन। यहाँ पर जो ब्रेडमैन है वह नाउन ना होकर के एडजेक्टिव में बदल जा रहा है। तो ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव में बदल जाते हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं, और पहले वाक्य में हमने बताया, पहले सेंटेंस बताया, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन में बदल जाते हैं उसमें भी द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड, भारत जैसे कहा जाता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के क्या हैं? शेक्सपियर हैं, उसमें भी द का प्रयोग किया गया है। अगले सेंटेंस पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, लेकिन उससे पहले अगर द का प्रयोग कर दिया जाए, किसी भाषा से पहले अगर द का प्रयोग कर दिया जाए तो वह जो होती है उन सारे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगती है जो व्यक्ति उस भाषा को बोलते हैं। जैसे द इंग्लिश, मतलब वो सारे व्यक्ति जो इंग्लिश बोलते हैं वह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप केवल इंग्लिश लिखेंगे तो एक लैंग्वेज होगी, एक भाषा होगी। जैसे हमने कहा द ग्रीक, तो वो सारे व्यक्ति जो ग्रीक बोलते हैं वो सारे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्या करेगा? द ग्रीक, द ग्रीक, यह है उन सब व्यक्तियों को बताएगा जो ग्रीक भाषा जानते हैं, आप उसमें बात करते हैं। अब द अगर केवल ग्रीक है तो ये ग्रीक लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है। द संस्कृत, तो सारे व्यक्ति जो संस्कृत जानते हैं उनको द संस्कृत से हम क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। और हमने क्या कहा? द न लगा कर संस्कृत कहा तो एक भाषा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है ऑल एंड बोथ। ये जो वर्ड है ऑल और बोथ, इनके प्रयोग के तुरंत बाद, इनके प्रयोग के तुरंत बाद द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल द मेन केम, सभी व्यक्ति आए। ऑल द बेस्ट, हम क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट, जब शुभकामना देते हैं ऑल द बेस्ट कहते हैं ना, तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बोथ द फ्रेंड्स वर्क हियर, दोनों मित्र यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी हमने बोथ के बाद क्या लगाया? द लगाया, यहाँ आल के बाद द लगाया। तो अगला जो पॉइंट है उसको समझ जाइएगा कि आल और बोथ के तुरंत बाद हम क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा पी है। इसमें यह बात बताए, कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई ऐतिहासिक दिन हो, कोई ऐतिहासिक अवसर हो, अगर उसकी बात हम किसी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसमें पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय आंदोलन, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, द इंडिपेंडेंस डे, ये एक विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए कि स्वतंत्रता दिवस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, द इंडियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इस प्रकार के जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। द वार ऑफ प्लासी, द वार ऑफ पानीपत, इसमें भी द का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आइए अंतिम पॉइंट पर आते हैं हम, जो कि इसी के साथ आपका आर्टिकल समाप्त हो जाएगा। द शर्मा हैव गॉन ऑन द टूर, शर्मा जी टूर पे गए। तो यहाँ पर शर्मा से पहले द का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि शर्मा जी जो है एक विशेष परिवार के एक सदस्य हैं, एक विशेष परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस है, और बातें साफ बता देगा। द वर्मा इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पर 3 बार द का प्रयोग किया गया है। द वर्मा मतलब वर्मा जी, द ओल्डेस्ट यहाँ पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द का प्रयोग हुआ। और फैमिली, उस फैमिली जो जानी पहचानी है, जिसके बारे में हम यहाँ वर्मा जी के साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग होगा। तो द वर्मा इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बारे में हम जानते हैं वहाँ पर हम जो सर नेम का प्रयोग करते हैं, जिसको सर नेम कहा जाए, शर्मा, वर्मा, मिश्रा, जैसे मैं रघुवंशी, इस प्रकार जो सरनेम का प्रयोग किया जाता है उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द वर्मा इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार से जैसे कहा
राम इज द रघुवंशी। राम क्या थे? रघुवंशी थे। अब नेक्स्ट पर आते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कल हमने लास्ट इसी से किया था कि यहाँ पर हमने ये सूर्य को किस लिए द लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये सूर्य अकेला है यूनिवर्स में, और ईस्ट किस लिए, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन है। तो इस दिशा से पहले हमने द का प्रयोग किया क्योंकि उससे पहले क्या है, प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर सन से पहले द का प्रयोग किया क्योंकि सन जो है अपने आप में यूनिक है, अकेला है। तो ये आपका आर्टिकल चैप्टर रहा, इसको हमने आज फिनिश कर दिया। आप इसके वीडियोज को देखते रहिए, अपने पढ़ाई में जुड़े रहिए। देखिए कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आपको देखें 197 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अभी तक का हाईएस्ट है। तो स्थिति खराब हो रही है। लगभग 4000 नए केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए। हमारी मेहनत का आप लोग कुछ फल दीजिए और इसका लाभ उठाइए, ऐसे मेरी उम्मीद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।